Well, we've spent a lot of time going through Genesis and Exodus. हमने काफी ज़्यादा वक्त गुजारा कि हमने पैदाइश और खरूज की किताब सीखने में And it's very important to spend as much time as possible on those books because they are so much of the foundation for everything that comes afterwards. और जो कुछ भी हमने सीखना है उसके अंदर जो है वो फाउंडेशन है, वो एक बेस है, और जो कुछ भी हम आगे सीखेंगे वो उन दोनों किताबों के ऊपर ही बेस करता है. A lot of the books that we'll be looking at, we won't be spending that much time on them because there's not enough time to do that. और क्योंकि हम जो बाकी की किताबें हैं उनको हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी देखेंगे कि हमारे पास यानी कि पूरे इस सेमेस्टर में इतना टाइम ना होगा कि हम इसको बहुत डिटेल से देखें, लेकिन बाद में एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें आप इनके मुतालिक डिटेल से पढ़ सकते हैं. At the same time, I don't want to be a rush, but let's begin today with Numbers, and then we'll go through that fairly quickly and go then on to Deuteronomy, which is a very important book. और अभी जो है हम गिनती की किताब देखेंगे और उसके बाद हम जो है इस्तिश्ना की किताब के मुतालिक जो है आज पढ़ेंगे. Now, this title in English, Numbers, is basically because of the content of the book, which is a lot of the census of the people by tribes. और इस किताब का नाम गिनती का इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो मर्दमशुमारी के मुतालिक इस्राएलियों के कबीले हैं उनकी मर्दमशुमारी के मुतालिक बताती है. And that has very practical purpose. और ये इसका जो था बहुत एक यानी कि एक प्रैक्टिकल पर्पस था जिसकी वजह से मर्दमशुमारी जरूरी थी. For one thing, ultimately they're going to have to be prepared to go into battle, and they need to know how many men they have who can fight. और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जंग में जाना था और उन्होंने इस जंग में ये देखना था, उससे पहले ये देखना था कि कितने जो हैं मर्द जो हैं वो तैयार हैं कि वो जंग कर सकें. So there's a lot of numbers at the beginning of the book which maybe we aren't as interested in as they needed to be interested in back when this happened. और शायद हम अभी इसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन उस वक्त जब जंग होनी थी तो उस वक्त जो था इन इतने नंबर्स को जानना, इनकी गिनती को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. But there's a lot more than just numbers in the book of Numbers. और सिर्फ गिनती की किताब में सिर्फ जो है वो नंबर्स के मुतालिक ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हमें काफी कुछ देखना है इसके अंदर. This is also where the narrative of Israel's journey resumes. और ये जो इस्राएल की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं जो अब्राहम से शुरू हुई है, यहाँ पर उसको हम तकरीबन मुकम्मल होता देखते हैं. Remember that they had spent maybe close to a year at the bottom of Mount Sinai. और आपको याद है कि हमने सीखा था कि वो कोह सीना के जो नीचे तकरीबन 1 साल उन्होंने गुजारा. They were getting the tabernacle built and the priesthood organized and all kinds of things like that. और वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1 साल के अरसे में जो है वो खैमा इज्तिमा बनाया और तमाम जो काहिनी फराइज थे वो सब सीखे. And in fact, when they take the census, they're still there, but they're about to get ready to be on the move. और दरअसल जब वो इस मर्दमशुमारी को कर रहे थे तो तब भी वो उधर कोह सीना पे ही थे, मगर वो तकरीबन वहाँ से अपने खैमे उखाड़ने को थे. In practical terms, how long it should have taken to get to the land of promise, it should have been just a matter of weeks. But as we know, if we've read this, we know that it turned into 40 years in the wilderness. और हमें पता है कि वो तकरीबन कुछ हफ्तों का सफर है कि वो जो वादा की ज़मीन में जाते, मगर इस पूरे उनको वहाँ तक पहुँचते हुए तकरीबन 40 साल जो है लगे और वो बियाबान में भटकते रहे. And the reason for that is something we read about in the book of Numbers. और हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है, वो वजह हम देखेंगे ये गिनती की किताब में. From pretty near the borders of the promised land, they send in spies to
look at the land and bring back a report. और वो जब जो वादा की जमीन के करीब थे तो सबसे पहले जो थे उन्होंने अपने जासूसों को भेजा ताकि वो उन पता करके भेजें कि वो किस तरह का लागा है, किस तरह के लोग हैं वहाँ पे. And the spies come back and say, well, it's certainly a wonderful land, but the people are too big, they're too many, and there is no way we can defeat them. और उन्होंने जाकर उनको बताया कि वहाँ बेशुमार लोग हैं और बहुत बहुत बड़े-बड़े हैं और हमें नहीं लगता कि हम उनको ऊपर गलबा हासिल कर सकें. The exception happened to be Caleb and Joshua. और जो केलब और जाशुआ थे And they said, we certainly can because God is with us. और उन्होंने कहा कि हाँ हम उनको जो है फतह कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे साथ खुदा है. But then when God pronounces a judgment and says that this generation, which has seen all the miracles in Egypt and the miracle of the Red Sea and all of that, are fearful in the face of the enemy, God says, okay, I'll let this generation live out the rest of their lives wandering in the wilderness. और जब खुदा ने ये देखा कि वो उन तमाम जो मुआजिज़ात को भूल गए हैं जो मैंने उनकी जिंदगी में किए हैं कि किस तरीका से उन्होंने जो है पहले कुलज़म को पार किया और किस तरीके से वो सारे रास्ते खुदा उनकी मदद व रहनुमाई मुख्तलिफ मुआजिज़ात के जरिए से करता रहा, तो खुदा उनको कहा कि हाँ मैं इनको अगर ये मुझ पे भरोसा नहीं रखते तो इनको मैं वादा की ज़मीन पे नहीं लेके जाऊँगा. So Caleb and Joshua end up being the only grown men from that generation who lived to see the promised land and to actually enter into the promised land. और जो कालिब और जो जाशुआ थे वो सिर्फ दो ऐसे शख्स बचे थे जो जिन्होंने जो था पुरानी जो नस्ल में से जिन्होंने वादा की ज़मीन के अंदर जो दाखिल हुए, उससे पहले की तमाम जो नस्ल थी वो उस वादा की ज़मीन में दाखिल ना हो सके. Now, God continued to provide the manna every day and also water when they needed it. और खुदा जो है उनको उस वक्त तक हमेशा जब वो थे उनको जो था मना और उनको पानी और उनकी ज़रूरियात मुहैया करता रहा. But God did not permit that generation to enter into the land of promise. लेकिन खुदा ने उस नस्ल को जो है वो इजाज़त नहीं दी कि वो वादा की ज़मीन में जा सके. Let's look at some other key events in the book of Numbers. Again, it's not just a book of Numbers, it's a book where a lot of interesting things happen. और आए हम कुछ और जो हैं देखते हैं कि इस की इवेंट्स जो हैं वो इस गिनती की किताब में देखते हैं. One of the things is that 70 men are actually given a portion of the Spirit who's on Moses, and they are equipped by the Spirit to be leaders of the various tribes and parts of tribes. और हम देखते हैं कि 70 जो मूसा जो है वो 70 जो है वो बुजुर्ग चुनता है और उनको जो है वो रूल कुदस जो है उसका हिस्सा दिया जाता है. And you read about this in Numbers 11, starting with verse 16. और हम इसके मुतालिक जो है गिनती की किताब उसका 11 बाब और 16 आयत से पढ़ते हैं. And when the Spirit came upon these men, they were given, at least for the time, they were given the ability to prophesy, to speak God's word. और जब उनके ऊपर रूह कुदस आया, उनके ऊपर खुदा का रूह आया, तो उस वक्त उन लोगों ने जो थी वो नबूवत की. And you read about that in verse 25. और हम 25 आयत में इसके मुतालिक पढ़ते हैं. You also read a strange thing that two of the 70 had not shown up for the ceremony and for the praying for them, but the Spirit came on them anyway. और हम देखते हैं कि उनमें से दो ऐसे शख्स थे जो उस जगह पर जब वो मूसा 70 बुजुर्गों को चुन रहा था तो उनमें से दो उस जगह पर एक्चुअली जो थे वो आ भी ना सके, मगर तब भी जो खुदा का रूह था वो उन पर ठहरा. And when the Spirit came on the 68 who were at the ceremony and the two who hadn't bothered to come, all 70 prophesied. और हम देखते हैं कि जब रूह उनके ऊपर आया
तो उन 70 के 70 ने जो थी नबूवत करना शुरू की। And Joshua asked Moses in verse 28 whether they should be stopped, those two men who hadn't shown up. और जो जाशुआ है वो मूसा से पूछता है, 28 आयत के अंदर लिखा है, सो मूसा के खादम नून के बेटे जाशुआ ने जो उसके चुने हुए जवानों में से था मूसा से कहा कि ए मेरे मालिक मूसा तो उनको रोक दे। उन दो शख्सों के बारे में बात हो रही है जिनका जिक्र आप जो है 26 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। Moses has a wonderful response, which I think leads us even to think about events of the New Testament. In 11:29, और जो मूसा जो है वो उनको बहुत अच्छा उसका जो है वो जवाब देता है जो हम 29 आयत के अंदर देखते हैं। Moses says to Joshua, "Are you jealous for my sake? Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his spirit on them." और मूसा ने कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उनमें उन सब में डालता। फिर मूसा और इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए। So the Spirit has been on Moses, enabling him to lead. Now the Spirit is on these 70 men, and they have the Spirit's help in leading the people. पहले जैसे हम देखते हैं कि मूसा के ऊपर खुदा का रूह था और वो एक जो था उनका रहनुमा था। अब खुदा का रूह उन 70 बुजुर्गों के ऊपर था जिनको मूसा जानता था और उन सब को खुदा ने अपने रूह दिया और उन्होंने नबूवत की और अब वो जो थे रहनुमा बने। And Moses expresses this wish, this prayer. Oh, it would be wonderful if all of God's people had the Spirit and all could prophesy. और खुद हम देखते हैं कि मूसा 29 आयत के अंदर जो है वो जो है दुआ करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग नबी होते और खुदावंद अपने रूह उनमें उन सब में डालता। खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। Now later, centuries later, the prophet Joel will say that God will, in the latter days, put his Spirit on all people who belong to him, and sons and daughters will prophesy, and young men and old men alike. It would be on all of God's people. और हम देखते हैं कि योएल नबी की मार्फत फिर खुदा ने जो है वो सैकड़ों सालों के बाद दोबारा नबूवत की। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे और बुजुर्ग जो है, तुम्हारे बच्चे जो है नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग जो है ख्वाब देखेंगे और ये कि सब लोग जो हैं उन सबको जो है खुदा अपना रूह देगा। And of course, that's what's happened. That's what happens in the New Testament on the day of Pentecost. और हमने ये होता हुआ तारीख में देखा कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है खुदा ने अपना रूह जो है हर फर्दो बशर के ऊपर उड़ेगा। And as you go through the book of Acts, the Holy Spirit is given to Samaritans, the Holy Spirit is given to Gentiles, men and women equally, and this prayer of Moses is fulfilled. और हम देखते हैं कि जो मूसा ने जो हजारों साल पहले दुआ की थी वो हम देखते हैं कि नेर-ए-नामे के अंदर जो है वो पूरी होती है कि जब खुदा जो है अपना जो रूह है जो हर एक जो फर्द बशर के ऊपर डालता है। The next thing I want to mention is not so positive. In chapter 16, there is a rebellion led by a man named Korah. और हम देखते हैं 16 बाब के अंदर कि एक जो शख्स है जिसका नाम कोरा है वो बगावत करता है। And Korah basically takes the approach to Moses that Moses, you're not any better than we are. Maybe he had seen that some of these other men had received the Spirit and prophesied. And Korah doesn't like Moses' leadership. And he says, everybody's equal to you anyway, so we're going to go our own way. और जो कोरा है वो आके कहता है कि मूसा कि तू हम सब बाकियों से इतना बेहतर नहीं है क्योंकि हम सबके पास जो है वो रूह है और इसलिए जो है हम सब जो है वो अपनी मर्जी करेंगे और जिधर हम जाना चाहेंगे हम जाएंगे। And of course, says everybody in the congregation is as holy as you are, Moses. और उसने कहा कि जो जिस हर एक जो यहाँ पर जो मौजूद शख्स है वो सब के सब जो है वो पाक है।
And of course, this was a very grave sin of presumption. और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो था वो गुनाह था And they are punished in a remarkable way for this. और उनको जो है वो खुदा ने इसकी जो थी सजा दी First of all, Korah and his family are destroyed. और हम देखते हैं कि खुदा कोरा और उसका जो पूरा खानदान है उसको तबाह कर देता है And they're in a way that no one would have imagined. और वो इस तरीके से कि कोई इस तरह उनको सोच भी नहीं सकता था Because the earth opens up and swallows all the people who are involved in the rebellion. और हम देखते हैं कि वो जो थी जमीन जो थी वो खुलती है और जितने लोगों ने कोरा के साथ मिलकर बगावत की होती है वो सब के सब उसके अंदर दंस जाते हैं And fire came out from the presence of the Lord and destroyed 250 men who were presuming to be priests. और खुद एक आग आती है जो तकरीबन जो 250 लोगों को बिल्कुल जो है वो जलाकर तबाह कर देती है जो अपने आप को जो थे वो काहिन कहते थे और ये आप देख सकते हैं 31 आयत के अंदर I think that 35 आयत के अंदर sorry. I think there's a lesson there that just because everyone is equally a part of God's people doesn't mean that everyone has the same God-given authority. और हम देखते हैं कि खुदा का जो रूह है वो तो सबके ऊपर है लेकिन खुदा जो है वो हर शख्स को जो है किसी मुख्तलिफ जो काम के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है And authority is not something that you seize and take for yourself. और जो इख्तियार खुदा देता है हम खुदा से वो जबरदस्ती इख्तियार जो है वो नहीं किसी ले सकते और ना किसी शख्स से हम जबरदस्ती उसका इख्तियार ले सकते हैं Authority has to be received because God wants to give it. और जो खुदा जो है वो खुद ही चुनता है अपने लोगों को कि उनको इख्तियारात दे Another important event in the book, it happens a few chapters later, and this is where Moses strikes the rock in chapter 20. और उसके बाद हम देखते हैं कि 20 जो बाब है इसके अंदर जो मूसा जो है वो जो है मूसा एक चट्टान से जो पानी जो है उसको ऊपर जब मारता है तो उस चट्टान से पानी निकलता है Now, back in Exodus, he had been told to strike the rock. और उसको हम देखते हैं कि उसने उसको खरूज की किताब में भी ये कहा गया था कि वो अपनी लाठी मारे ताकि पानी जो है वो निकले In this case, God told him to speak to the rock. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो उस पत्थर से उसको चट्टान से बोलने का मूसा को कहता है But Moses has grown impatient with the people, and so he speaks to them harshly. और जो मूसा जो है वो जो लोगों के साथ अपने लोगों के साथ जो है वो काफी गुस्से से बात करता है And in verse 10 of that chapter, it says that he spoke to them and said, he called the people rebels, and he said, shall we bring water for you out of this rock? And then he hits it twice. और हम देखते हैं कि 10 आयत से आगे लिखा हुआ है कि वो जो है अपने लोगों को कहता है कि तुम सब जो वो बागी हो और कहता है कि इसलिए कि इस चट्टान से पानी निकले तब उसने उस जो चट्टान होती है उसके ऊपर 2 दफा जो है वो अपनी लाठी मारता है तो उससे कसरत से पानी निकलता है God gave the water that the people needed. He performed the miracle. और खुदा जो है वो पानी इसलिए देता है एक तो लोगों को और मवेशियों को जरूरत होती है और खुदा जो है वो अपना बड़ा मौजज़ा जो है वो जाहिर करता है But he also told Moses that because he had acted out of line, he had acted with harshness toward the people and had not really honored the Lord in the way he had performed this miracle, Moses was not going to get to go into the land of promise. और खुदा जो है मूसा को बताता है क्योंकि तूने जो है लोगों से सख्ती से बात की और तूने जो खुदा का जो मौजज़ा था जो खुदा अपना बड़ा काम करना चाहता था तुमने उसको जो है वो गुस्से से किया इसलिए अब तुम भी जो है वो वादा की जमीन में ना जा सकेगा Also in this same chapter, which has a lot of things happen in it, Aaron dies. और हम देखते हैं कि इसी 20 बाब के अंदर जो है वो हारून की जो वफात होती है
And so his son has to become the high priest who takes his place. और उसका जो बेटा है वो कहने आज़म बन जाता है. After an appropriate period of mourning for Aaron, they continue on their journey. And chapter 21, we have the episode with the serpents biting the people. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब 30 दिन तक जब वो मातम करते हैं हारून के लिए, तो 21 बाब के अंदर देखते हैं कि जब सांप जो होते हैं वो बनी इस्राएल को काटना शुरू कर देते हैं. And God instructs Moses to make a bronze serpent and put it up on a post so that when people looked at it, they could be healed of their snake bite. और खुदा जो है वो मूसा को ये कहता है कि वो पीतल का एक सांप बनाए और उस सांप को एक बलि के ऊपर चढ़ाए ताकि जो लोग जो है उस सांप को देखें और जो है बचे रहें. And of course, this is going to be used as an example, an analogy by Jesus when he says the Son of Man must be lifted up, even as Moses lifted up the serpent in the wilderness. और ये एक जो है हमें नजर आता है नया नामे के अंदर भी जो यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो इब्ने आदम है जरूर है उसका भी ऊंचे पे चढ़ाया जाना जरूर है, जैसे मूसा ने जो है वो बियाबान में सांप को बलि पे चढ़ाया. So Jesus uses that as what we call a type of the significance of the death of Jesus hanging on a cross. और हम देखते हैं कि यीशु ने इसको एक टाइप के तौर पर जो है इस्तेमाल किया कि जब वो भी जब जो थे सलीब के ऊपर जो है वो मसलूब हुए. At the time that this happened, back in the wilderness, the people would not have been thinking of this as a prophecy. They would have been thinking of this as God's provision for them to be cured of snake bites. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मूसा या जो लोग हैं वो यही समझ रहे होते हैं कि ये कोई नबूवत नहीं है बल्कि ये खुदा एक रास्ता दे रहा है कि किस तरीके से उनकी जान बचे. It's only in the light of later history when Jesus is talking about his crucifixion that you can then look back and see how Jesus' death is like the bronze serpent on the staff. और हम देखते हैं कि जो जैसे जो यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है वो इसी चीज को जाहिर करती है कि किस तरीके से जो है वो मूसा ने जिस तरीके से पीतल से सांप बनाया था, क्योंकि जो सांप है वो लानत को जाहिर करता है. और हम देखते हैं कि पौलुस भी इसके बारे में बताता है कि वो हमारे लिए लानती बना. तो ये सब जो है वो आपस में सब जो है ताल्लुक आपस में मिलता है. The next important thing that happens is in chapter 21 also, and that is Israel actually defeats a couple of different kings. This is all on the east side of the Jordan. और हम देखते हैं कि जो इस्राएली हैं वो जो दो बादशाहों को ऊपर जो है फतह हासिल करते हैं, सयून और ऊज पर फतह हासिल करते हैं. So this is before the attempt to cross the Jordan and do the conquest that we read about in Joshua. और ये दोनों जो बादशाह थे ये अर्दन के जो दरिया है उसके मशरकी तरफ थे और उधर उन्होंने इन दोनों जो हुकूमतों के ऊपर जो थी वो फतह हासिल की. As a result of the defeat of these kings and their armies, part of Israel is going to settle on the east side of the Jordan. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने इन अमूरियों के ऊपर जो थी फतह हासिल की तो काफी ज्यादा जो इस्राएली थे वो मशरकी जो दरिया का इलाका था वहां पर उन्होंने अपना बसेरा किया. And that's why you'll sometimes see, even in some of the Psalms, mention of how God had given Israel victory over Sihon and Og. और हम देखते हैं कि काफी दफा इस तरह के गीत भी गाए गए हैं कि किस तरीके से खुदा ने उनको सिय्योन और ऊज के ऊपर जो है वो फतह दी. Also, when we get to the book of Joshua, we'll find out that this defeat of Sihon and Og, that news spreads all over the land of Canaan. और हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों ने अमूरियों के बादशाह सिय्योन के ऊपर जो फतह हासिल की तो इसकी जो खबर थी वो उस तमाम कनान के इलाके में जो थी वो फैल गई. And that's going to create fear
in the hearts of the Canaanites. और इसकी वजह से जो है वो जो कनानी थे उनके दिलों में इस्राएलियों का जो तो खौफ वो बैठ गया। I'll point this out on the map in just a few moments. और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा जिसके अंदर ये आप सब देख सकते हैं। But before that, there's this interesting story about Balaam and his prophecies. और लेकिन इससे थोड़ी देर पहले हम देखते हैं कि बालम और उसकी बलाम और उसकी जो नबूवत है उसके बारे में। Balaam had a famous reputation for being able to speak powerful words from God. और जो बालम है या बेलम जो है उसको सब जानते थे कि वो जो है खुदा की तरफ से बोलता है। So in chapter 22, a king by the name of Balak sends for Balaam to get him to pronounce some curses on Israel. और जो है वो बैलम को या बलाम को कहता है, जो एक बादशाह है अमोरियों का, कि वो इस्राएलियों के ऊपर बलक जो है वो कहता है, बलक बिन सफूर वो कहता है कि तुम इस्राएलियों के ऊपर जो है वो नबूवत कर। As you see, there's several chapters involved here, 22, 23, 24, and then later, chapter 31, there'll be another mention of Balaam. और हम देखते हैं कि ये सारा जो है वो 22, 23 और 24 बाब के अंदर है और उसके बाद 31 बाब के अंदर भी इसका जिक्र है। This is that story also of how Balaam, who's supposed to be so spiritual, has to be rebuked by his donkey. और हम देखते हैं किसी कहानी के अंदर कि जो एक उसका जो गधा होता है वो उसको रोकता है ताकि वो इस्राएल की हुकूमत इस्राएलियों के मुतालिक जो है वो किसी तरह की भी जो है वो लानत न करे। It's a little hard to know exactly how to evaluate this person Balaam. और इसको जानना ये काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल है कि वो एक खुदा का नबी था या वो झूठा नबी था। He is tempted by King Balak's offers of reward for pronouncing a curse, but at the same time he says, I can't curse what God has blessed. और अब देखते हैं कि वो उसको बलक जो है वो पैसे देता है कि वो इस्राएलियों के ऊपर जो है वो लानत करे, मगर वो ये भी कहता है कि अगर किसी को उनको खुदा ने बरकत दी हुई है और जिसको खुदा बरकत देता है उसके ऊपर मैं लानत नहीं कर सकता, या कोई भी लानत नहीं कर सकता। So repeatedly in chapters 23 and 24, Balaam opens his mouth to speak, and he speaks blessing on Israel, not curses. और हम देखते हैं कि इन तीनों बाबों के अंदर जितनी दफा भी जो है वो बलाम ने जब अपना मुंह खोला है तो उनको जब वो उसने लानत देना चाहिए, लेकिन उसके मुंह से जो है वो बरकत ही निकलती है। And that of course is the opposite of what King Balak was paying him to do. लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो जो है बादशाह जो बलाक है उससे वो पैसे भी ले रहा है ताकि वो उनको ऊपर लानत कर सके। And unless we read further, we sort of think that's the end of Balaam's story in the scriptures, but it's not. और हम देखते हैं कि हमें जब ये 2-3 चैप्टरों के बाद देखते हैं कि शायद इसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हम 31 बाब के अंदर भी इसके बारे में देखेंगे। In chapter 25, we read about some people coming into contact with Israel, people from Moab, and they invite the Israelites, especially the men, to come with the women and go worship Baal, and that also means getting involved in sexual immorality. और हम देखते हैं कि जो 25 बाब के अंदर के जो इस्राएली हैं उनको जो दावत दी जाती है, Moab. उनको जो है मोआब जो है वो दावत देता है कि वो और उनके जो औरतें हैं वो आए और उनके खुदाओं की प्रस्तिश करें, और जो बाल की जो प्रस्तिश होती थी उसके अंदर जो है वो सिर्फ जब वो उस देवता की प्रस्तिश करते थे तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ तरह के जो हराम कारियां और ज़नाकारियां भी करते थे। And it's when you get to chapter 23 that you find that, it's at chapter 31 that you find out that Balaam had given some advice that Balak and his people had taken,
So Balaam was really behind this trap. और हम देखते हैं कि जब अगर हम 31 बाब में जब देखेंगे कि ये जो सारा अमल है जब वो इसराइलियों को जो है वो दावत दे रहे हैं ताकि वो आकर जो है वो बाल देवता की जो है वो प्रस्तिश करे, तो इस तमाम अमल के अंदर हम देखते हैं कि जो बलाम है उसका जो है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है. So Balaam had not been able to prophesy a curse against Israel, but he was able to give Balak and the Moabites some advice. What you need to do is compromise them and pull them away from God. और हम देखते हैं कि वो जो बलाम है वो खुदा ने जिनको बरकत दी होती है उसको ऊपर लानत नहीं कर सका, लेकिन वो एक नसीहत जो है उस बादशाह को करता है और कहता है कि तू जो है वो सिर्फ इनको उनके खुदा से जुदा कर दे. तो उससे हम देखते हैं कि वो उनको जो बाल देवता है उसकी जो प्रस्तिश है उसकी तरफ लेके जाते हैं. And a lot of people died as a result of the wrath of God because of this idolatry. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये हरामकारी की तो खुदा का गजब उन पर भड़का और उनमें से बेशुमारों को खुदा ने जो है वो मार दिया. And again, there's another census in chapter 26 because so many people have died along the way and died because of the plague, died because of the wrath. They have to take another census. और उसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में बेशुमार जो लोग थे मर के, किसी को खुदा के गजब की वजह से, कुछ मुख्तलिफ जो जंग के दरमियान कुछ लोग मर गए. तो 26 बाब में हम देखते हैं कि दोबारा जो है वो जो है उनकी जो है मर्दमशुमारी जो है वो होती है. And then toward the end of the book, we read about 3 tribes of Israel, Reuben, Gad, and Manasseh, that settle and take up their inheritance on the east side of the Jordan. और अभी हम देखते हैं कि 32 जो बाप है उसके अंदर जो हैं वो 3 जो हैं कबीले जो हैं, जो रूबन का कबीला है और उसके बाद मनस्सी का कबीला है और गैड का जो कबीला है, उनको मशरिकी तरफ जो है वो जगह मिलती है ताकि वहां पर वो अपने डेरे लगाएं. And their men who are fighting men agree that they will go with the rest of the Israelites into the promised land, but they leave their families and they leave people in charge there, and they settle in the lands that had belonged to Og and Sihon. और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो थे वो यरदन के मशरिक की तरफ जब बुलाए जाते हैं, क्योंकि जो काफी जो लोग हैं वो जंग के लिए जाते हैं ताकि वो जंग करने के लिए जाएं, उनके जो खानदान है वो पीछे रह जाते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं ताकि वहां पर उनके साथ रहें. So you see the journey that the 12 tribes had taken. They had gone around Edom, and then they had to deal with Moab. They basically wanted to go around them, but Moab kept trying to interfere. That's why that happened at Peor, with the immorality and idolatry. और हम देखते हैं कि वो चाहते थे कि वो मोआब के इलाके में से जब गुजर रहे थे तो उनको देखते हैं कि रास्ते के अंदर जब वो गुजरते हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, जब वो फाउल के मकाम पर से गुजरते हैं तो वहां पर जहाँ पर बाल जो देवता है उसकी जो प्रस्तिश हो रही होती है तो वहां पर वो बहुत ज्यादा गुनाहों के अंदर चले जाते हैं और उस तमाम जो मामलात को लपेटते हुए वो जो है वो दरियाए यर्दन के मशरिक की तरफ जो है वो कुछ कबीले जो है वहां पर जो डेरा लगाते हैं और बाकी जो है वो जो वादा की जमीन है वो उस तरफ जो है जाते हैं और वहां पर पहले उनको तैयार किया जाता है, दोबारा मर्दमशुमारी होती है ताकि उस इलाके में जाकर मर्द जाकर जो है वो जो जंग के अंदर है दोबारा हिस्सा ले सके. Now this map shows where all the tribes are eventually going to be settled, but right now we're just at the point where Reuben settles here on the east side of the Dead Sea. The tribe of Gad settles here
on the east side of the Jordan, and actually only half of the tribe of Manasseh settles on the east side of the Jordan. Later, another half of the tribe, this is a very big tribe, will settle on the west side. But all of this happens, these settlements, Manasseh, Gad, and Reuben, this all happens before Israel actually invades the land of promise. और हम देखते हैं कि जो रूबन का कबीला है, जो गैड का कबीला है, जो मनस्सी का कबीला है, वो सारा यरदन के मशरकी इलाका में ठहरते हैं, और जो मनस्सी का जो कबीला है वो काफी बड़ा होता है, और वो कुछ जो है वो मगरबी जो इलाका है दरियाए यरदन का, वहां पर अपने डेरे लगाते हैं. And this all happens also before the book of Deuteronomy. और ये जो सब कुछ जो हुआ, ये जो हम देखते हैं सिचना की किताब, उससे पहले का वाक़यात. So in a sense, Israel is right on the doorstep of the promised land, but some have decided, no, this is good land on this side of the river, we'll stay over here. और हम देखते हैं कि दरअसल बताने की बात ये है कि ये जो कबीले हैं, ये दरअसल कि खुदा ने तो उनको जो है वो एक प्रॉमिस लैंड के लिए कहा हुआ है कि वहां पर जो है जो वादा की जमीन है, मगर कुछ कबीले जो हैं जब उन्होंने एक अच्छी जगह देखी, पानी देखा और सारी सहूलियात देखी, तो उन्होंने उधर जाना जो है वो भी गवारा नहीं किया, और जो मशरिक की तरफ ही जो है वो अपने डेरे लगाना शुरू कर दिए. So while they're in this area, on the east side of the pointer. Very good. You have to take left towards you. Yeah, right. Go up. Yeah. Let me turn off the light. I've lost my arrow. Oh, now I see it. Okay, good. Thank you. हमारी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पॉइंटर था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था. All right, so this is the area where Israel is camped, and some of the tribes have begun to settle, but they know that their mission is to cross the Jordan. But before they do, God gives them a review through Moses, a review of the history that's brought them to this point. हम देखते हैं कि जब उस वादा की जमीन में जाने से पहले खुदा जो है वो उनको बताता है, और उनको एक पूरा जो है दोबारा मूसा के जरिए खुदा उनको जो पूरा एक रिव्यू देता है कि किस तरीके से जो है खुदा उनको यहाँ तक लेके आया. And okay, there are the tribes that I've already mentioned about Moab, Gad, and Reuben. So let's go and talk about Deuteronomy. The name of the book, Deuteronomy, is basically means second law. और अभी हम देखते हैं कि जब उन्होंने वादा की जमीन में जाना है, उससे पहले जो है खुदा उनसे दोबारा मूसा के जरिए से बात करता है, और जो इस्तिश्ना की किताब के अंदर मौजूद है, और इस्तिश्ना का मतलब है कि कानून, दूसरा कानून. But what it really is a lot of review of the laws that were given earlier and a review of the journey that Israel has been on for these 40 years. और हम ये जो सारा जो किताब है दरअसल ये उसी शरीयत के बारे में है, उन्हीं कानून के बारे में जो खुदा ने उनको दी, और उस तमाम जो सफर को खुदा जो है वो दोबारा मूसा के जरिए उनको याद दिलाता है कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे हैं. And along with the review is going to be a renewal of the covenant commitments to God. उसके बाद जो है कि खुदा ने जो उनसे अहद किया हुआ है, उस अहद का दोहराया जाना भी जो है वो हम इस किताब में देखेंगे. And again, just to put this in time and place, this is 40 years after the Exodus. और ये अगर हम देखें कि कितने अरसे के बाद हुई, ये खरूज से तकरीबन 40 साल के बाद ये जो वाकया है जिस हम इस्तिश्ना में देखेंगे वो हुआ. That's what it means when it says in the 40th year. It means the 40th year since they actually escaped from Egypt. और जहाँ पर जो 40 साल का जिक्र होता है, तो 40 साल का जिक्र का मतलब ये है कि ये जब इन्होंने वहां से गुलामी से निकले मिस्रियों की,
तब से लेकर जो है अभी तक का अरसे को बयान करता है। And they're on the plains of Moab, where if you get up on a high place, you can actually look over into the promised land. और जब वो मोआब के इलाके में थे, और जब आप मोआब के इलाके में किसी ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको सारे के सारे जो वादे की जो जमीन है, जो प्रॉमिस लैंड है, वो सारी आपको नजर आती है। And in some ways, Deuteronomy functions as Moses' farewell discourse, because he tells them that he's not going with them into the land. Joshua is going to lead them. और दरअसल जो है वो मूसा जो है वो उनको ये बताता है कि वो जो है खुदा वो उसकी वफात हो रही है, और वो कहता है कि वो जो है मुल्क के वादा की जमीन में जो दाखिल नहीं हो सकता, और जो यशुआ है वो उनको जो है रहनुमाई करे। So while a lot of this is looking back to the history that's got them where they are, it's also looking ahead, and Moses very sternly warns the people that they need to be faithful to receive that blessing of the land. और हम देखते हैं कि ये जो है इस किताब के अंदर दोबारा मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत शरीयत जो है वो उसको दोहराया गया, तमाम जो सफर है उसको दोहराया गया, और तमाम वो वादे जो खुदा ने उनको साथ किए हैं वो दोबारा जो है उनको खुदा दिखाता है। And he warns them very sternly that if they are unfaithful, that the land can be taken away from them. और उसके बाद जो है वो मूसा जो है उनको एक बहुत बड़ी बात ये बताता है कि आपने जो है खुदा के साथ वफादार रहना है, और ये कहता है कि अगर आप वफादार नहीं रहोगे तो खुदा उनसे वो जो जमीन जो है खुदा ने उनको दी है वो उनसे ले लेगा। And this book of Deuteronomy, I just have to say, it's just really rich and full of wonderful theological insights. और अगर हम देखें इस तिश्ना की किताब के अंदर, तो इसको हमें इसके अंदर बेशुमार जो है इल्म अलहियात के जो सबक हैं वो इसके अंदर से मिलते हैं। And we'll find that Jesus is going to quote from Deuteronomy when he has his temptation experience in the wilderness. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो थे, जब वो बेबान में थे 40 दिन तक, तो तब खुदा जो है जब वो शैतान के साथ उनकी जो बात होती है, तो उसमें वो रिटर्न जो इस्तिश्ना की किताब से जो है वो उसको जो है कोट करते हैं। But before we get into some of the themes, I think it's helpful for us to know something of the structure of the book. So let's take a few moments to talk about that. हम इसको ज़्यादा जब तफसील में जाने से पहले हम देखते हैं कि इस किताब का अंदर जो है कि वो किस तरीके से जो है वो मज़ामीन का खाका है। There's a preamble which basically just identifies who they are and that they are the people that God has brought to this point and where they are in history. और ये दरअसल ये मूसा का जो पहला खिताब है, सबसे पहले जो पहला खिताब जिसके अंदर वो बताता है कि वो तारीख के अंदर किस हिस्से में है। But then beginning with verse 6 and going through chapter 4, all the way through chapter 4 is what can be called a historical prologue. This is where the history of God's deliverance and God's provision is rehearsed. और जो हम देखते हैं एक से पहले बाब की 6 आयत से लेकर 4 बाब की जो है तकरीबन जो 49 आयत तक जो है वो खुदा मुकम्मल जो मूसा जो है उनको मुकम्मल जो तारीख जो है उसका एक हिस्सा उसको बताता है कि किस तरीके से खुदा ने उनके जिंदगी में काम किया है। And there's also a reminder about what had happened in the battle against King Sihon and King Og. और उसके बाद जो उनकी जंगें जो हुई जो मोआबियों के साथ उसके बारे में बताता है। And then beginning in chapter 5, going through chapter 11 is more general laws, a repetition of the laws in those 7 chapters. और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 से तकरीबन 11 जो बाब है उसके अंदर दोबारा खुदा जो है उनको अपनी जो शरीयत है उसके बारे में बताता है, वो सारे के सारा जो है उनको दोबारा रिव्यू देता है उस तमाम शरीयत का। This is where the 10 commandments, for example, are going to be restated. और हमें पता है कि हम जैसे खरूज की किताब में जो 10 हुक्म दिए थे, 5 बाब के शुरू में सबसे पहले जो है वो 10 हुक्मों से ही जो है दोबारा खुदा जो है मूसा के जरिए उनसे बात करता है।
And by stipulations here, we mean requirements, expectations, laws. और ये जो थे वो खुदा उनसे ये वाले कानून थे जो खुदा उनसे हर सूरत जो था वो चाहता था. And then you'll notice this is a long section, 12 through 26, chapters 12 through 26, many specific laws are repeated. और उसके बाद हम देखते हैं तकरीबन 12 से 26 जो बाब तक जो है वो दोबारा जो है वो जो जर्नल किस्म के जो लॉज हैं जो वो दोबारा जो है खुदा उनको जो है वो रिपीट करता है. Some of these are from Exodus and some of them from Leviticus. और जो दूसरा जो हिस्सा है 12 से 26 तक वो खुदा जो है मूसा के जरिए उनको जो कुछ मखसूस जो कानून है जो शरीयत है उसके बारे में बताता है. वही शरीयत जो है कुछ इसका हिस्सा जो है हमें खरूज से लेता है और कुछ जो हिस्सा है वो अहबार की किताब में से. And then a really important section is this section called blessings and curses. और इसके बाद जो है वो एक बहुत जरूरी जो इस किताब का हिस्सा है वो 27 और 28 जो बाब हैं जिसके अंदर खुदा उनको बरकतें और जो लानतें हैं उसके मुतालिक जो है मूसा के जरिए बताता है. And this is the place where God says through Moses, if you faithfully keep these commandments, things are going to go well for you in the land. और यहाँ पर खुदा उनको बताता है कि अगर वो फरमाबरदारी से जो है रहेंगे तो इस वादा की जमीन के अंदर खुदा उनको जो है वो बहुत बरकतें देगा. And if you do not, if you are faithless, if you get into idolatry and immorality and you forget the Lord your God, then these bad things are going to happen, these curses. और उसके बाद ये है कि खुदा जो है उनको बताता है कि अगर वो नाफरमान रहेंगे अगर वो बुत परस्ती या हरामकारी के अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर जो है वो लानतें आना शुरू हो जाएंगी. Especially if you look at chapter 28, you'll see that the blessings are listed first, and then starting with verse 15, a long list of curses. और हम देखते हैं कि जैसे 28 बाब के शुरू के अंदर जो है सबसे पहले खुदा उनको बरकतों की बात करता है कि खुदा उनको जो है वो बरकतें देगा. लेकिन जब नाफरमानी होगी तो दोबारा जो खुदा बात करता है वो ये उनको कहता है कि उनके ऊपर जो है नाफरमानी के नतीजे के तौर पर खुदा जो है उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर लानत करेगा. And then there's what is the scholars call the document clause. और यहाँ पर इस बात जब 31 बाब के अंदर हम देखें तो जो स्कॉलर्स हैं जो बाइबल के उसको जो है एक कहते हैं डॉक्यूमेंट क्लॉज कहते हैं. Now that actually is just a technical term because this is more than a clause. It's several paragraphs. और ये तकरीबन सिर्फ एक क्लॉज नहीं है जैसे एक हिस्सा होता है जुमले का बल्कि ये काफी ज्यादा जो है वो पैराग्राफ्स हैं. But this is where it's stated, write these things down, put them in a certain place, bring them out at certain times and read these laws to the people. और उसके बाद ये दरअसल उनको बताया जाता है कि इन सब बातों को जो है वो लिखें, इन तमाम शरीयत के कानूनों को लिखें जो जर्नल कानून है और जो मखसूस कानून है और उनको रिपीट करें और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें. And then after that there is a statement about who are the witnesses that pledge that they have seen, that they have witnessed this covenant agreement between God and his people. और उसके बाद जो है कि एक बहुत और जरूरी चीज है कि वो कौन है जो विटनेस होगा, जो गवाही होगा कि जो खुदा जो है वो अपने लोगों के दरमियान एक अहद कर रहा है कि अगर वो फरमाबरदारी से रहेंगे तो खुदा उनको बरकतें देगा, अगर वो नाफरमान होंगे तो उनके ऊपर जो है वो लानतें आएंगी. इस तमाम बात की जो है वो गवाह जो है विटनेस जो है वो कौन है. The reason I'm bringing this up is because it has been demonstrated that the Hittites, who are an ancient people who lived in that area, used this same order in their treaties. और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि उस इलाके के अंदर जो कुछ लोग थे जो हिटाइट्स कहलाते हैं जो इसी तरह का जो एक क्या कहते हैं अहद जो है
वो उनका भी और उनके खुदाओं के दरमियान भी होता था, जिसको सुजेरियन ट्रीटी फॉर्म्स कहते हैं। The important thing about this historically is that this particular treaty form was used before 1000 BC. before 1000 BC. और ये जो जरूरी बात मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रीटी फॉर्म है ये तकरीबन जो है वो 1000 जो है कबल मसीह जो था वो इस्तेमाल होता था। In other words, this was the treaty form that was in popular use throughout this region at the time of Moses. और जो एक बात जरूरी ये भी है कि मूसा के दौर के अंदर या उससे पहले ये जो फॉर्म है ये उस पूरे इलाके के अंदर जो था इसराइलियों के अलावा जो है वो इस्तेमाल होता था। ये बिल्कुल वही नहीं था लेकिन वो इसी तरह का था। After this, this particular treaty form was replaced by others, and it wasn't used anymore. और उसके बाद जो है कि कुछ औरों ने आके जो है ये जो मुआहदा जो था या ये जो ट्रीटी फॉर्म जो है ये जो इसको तब्दील किया और उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल में ना लेके आए। And one reason I want you to know that is because sometimes you will read scholars who will say that the book of Deuteronomy was produced about the same time as Josiah's reign, and that somebody wrote it in 621 BC. Okay. Alright. और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इस्तिश्ना की किताब है ये तकरीबन 621 जो है बरस कबल मसीह जो है जोसाया की जो हुकूमत थी उसके दरमियान जो है इसको लिखा गया। We'll talk about Josiah later. Josiah was a good king who tried to reform Israel. और जोसाया के मुतालिक जैसे हमें पढ़ा भी है, हम जानते भी है, लेकिन और देखेंगे हम एक अच्छा जो था ये एक बहुत अच्छा जो था बादशाह था जो इसराइलियों को बहाल करना चाहता था। And one day somebody brought him a book and said, "We found a book in the temple." और एक दफा जो है एक शख्स उनके पास एक किताब लेके आता है तो कहता है कि हाँ हमने एक किताब देखी है उस हैकल के अंदर। And the book contained warnings about what would happen to Israel if they didn't remain faithful to God. और उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर इस्राएली जो है वो खुदा के जो है वो फरमाबरदारी में ना रहेंगे तो उनके ऊपर किस तरह की जो है वो आफतें आ सकती हैं। So there were some scholars who came up with the idea that somebody wrote Deuteronomy right about that time and just pretended that it had been found, and they got Josiah to adopt it as his program of reform. और जो है कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो शायद था वो तकरीबन 621 कबल मसीह जो है वो आया था तो उस वक्त जो है जब उसको ये किताब मिली तो उसने दोबारा इसके ऊपर जब अमल करना शुरू किया तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इसने इस तमाम जो किताब को है वो दोबारा जो है एक शक्ल दी। And of course, if the book was written in 621, then Moses didn't write it. और अगर हम देखें कि वो स्कॉलर जो ये कहते हैं कि ये जो इस्तिश्ना की किताब है ये जो है जोसाया के दौर में अगर लिखी गई तो मूसा तो इससे बहुत पहले मर चुका हुआ था। But other scholars pointed out, no, the book would not have been written in this form in 621 because this is the form that was used before 1000 BC. और लेकिन कुछ जो स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये किताब जो है ये मुआहदा लिखा हुआ है ये सारे का सारा जो है वो इस तरह का 1000 साल पहले कबल मसीह जो है जो जोसाया से तकरीबन 400 साल 380 साल पहले की बात है। So the very form in which the book was written would have been something that would have been familiar to Moses and his generation, but it would not have been familiar at all in the time of Josiah. और इसका मतलब ये है कि ये जो सारा मामला था ये मूसा और उसकी जो नस्ल के लोगों के लिए तो था क्योंकि उस वक्त का था लेकिन जोसाया और उससे बहुत बाद में आए थे उनके लिए ना था। Because the Hittite treaty form followed this particular
order. और जो हिटाइट जो ट्रीटी फॉर्म है, जो हिटाइट सुजेरियन जो मुआदा है, वो जैसे आपके सामने जो मौजूद है एक खाका, ये इस तरीके से मौजूद था. Also, there's this word suzerainty is important because it shows what the relationship is between the parties who enter into this covenant. और सुजरेंट्री का जो मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनके दरमियान जो इस मुआदे के मुताबिक जो बात हो रही है, वो इस लफ्ज के ऊपर जो है वो उससे इसका मतलब होता है. The suzerain, the powerful and sovereign ruler is the suzerain, and in the book of Deuteronomy it's clear that is the Lord. और जो सुजरन जो है वो उसका मतलब जैसे वो ये होता है कि जो पावरफुल जो है, जो बादशाह है, वो उसको कहते हैं. तो उस वक्त जब इस तशना के दौर जब लिखी जा रही थी, तो जो पावरफुल जो एक बादशाह था वो खुदा को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. Because the suzerainty treaty was not used between two equal parties. जो सुजरन ट्रीटी है, जो सुजरन का जो मुआहदा है, वो दो इक्वल पार्टीज के दरमियान नहीं हो सकता. The suzerainty treaty was used to make an agreement between a powerful lord and client or obedient rulers and leaders who owed everything to the high king. अच्छा, अब ये जो मुआदा है, जो सुजरैन जो है वो एक बादशाह या खुदा को जाहिर करता है, और दूसरा जो उसके जो मुआदे के अंदर जो है उसके जो लोग हैं, अब उन लोगों का और बादशाह का जो है वो कोई भी जब भी कोई मुआदा होता है वो तकरीबन ऐसे लोगों के साथ होता है जो जिनके पास इक्वल जो है किस्म के राइट होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि एक तरफ खुदा है और खुदा का लोगों के साथ आप कोई मुआजना नहीं कर सकते, या एक बादशाह का लोगों के साथ जो है वो मुआजना नहीं कर सकते. So this is really true in both Old and the New Testament. We have a covenant with God. और हम देखते हैं कि नए और पुराने अहदनामे के अंदर कि हमारे पास जो है खुदा की तरफ से एक जो है वो अहद है. But it's not a covenant between equals. लेकिन ये जो अहद है, ये दोनों जो पार्टीज हैं उनके पास इक्वल जो राइट्स वो नहीं है. Our covenant with God is between God as the Lord, the Maker, the Almighty, and we are His created servants and children. और हमारा जो मुआहदा है, जो अहद है, हम देखते हैं कि वो खुदा और उसके लोगों के दरमियान है, और जो उसके जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर खुदा के ऊपर ही भरोसा रखते हैं. So that form, even though that's a lot of complicated detail, that form is a powerful testimony to when this treaty, when this book was written, and what is the significance of the relationship between God and Israel. और ये जब किताब जो है इसका सारा जो हम खाका देखते हैं, तो इसके अंदर जो है ये चीज़ हमें मिलती है कि ये जो है मुआहदा जो है जो खुदा और उसके लोगों के दरमियान था, और ये कब लिखा गया, जो मूसा ने तकरीबन 1000 साल पहले जो है इसके मुतालिक जो है सारी बात की. Okay, we'll leave this behind now and go on and talk about some of the important themes in the book. अभी जो है हम इस किताब के अंदर जो है, इस तशना की किताब के अंदर जो है कुछ और जो है उसके जो थीम्स हैं उनसे मुतालिक देखेंगे. One thing that's spoken over and over again to the people is remember what God has already done. और एक बात जो बार-बार जो है वो की गई इस किताब के अंदर, वो है कि हमें याद दिलाया गया है, बार-बार जो है वो इस्राएलियों को याद दिलाया गया है कि खुदा ने उनके लिए क्या किया. And remember what God has told us. और उसके बाद कि खुदा ने उनको क्या बताया है. So that looks back, remember. और हम देखते हैं कि एक जो उसके अंदर थीम है वो है याद, कि खुदा उनको याद दिलाता है. But the next theme looks forward because God says, go in and possess the land. और उसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 35 दफा खुदा ने जो है उनके साथ वादा किया है कि आप आगे बढ़ें और उस जमीन को जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है
उसको हासिल करें। And you can see that that's said at least 35 times. और हम देखते हैं ये तकरीबन 35 दफा जो है खुदा ने इनको कहा। See, Moses knows he's about to die, but he's telling the people, go in, go in, go in. और देखिए हमें पता है कि मूसा को पता था कि वो है उसने जो है मर जाना है, उसकी वफात हो जानी है, लेकिन तब भी वो अपने लोगों को कहता जा रहा है कि हाँ आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और खुदा का जो वादा की जमीन है उसको हासिल करो। And of course, he reminds them that they should learn from the mistakes of their parents. Their parents had refused to go in 40 years before and had to spend 40 years in the wilderness. और खुदा जो मूसा जो है उनको बताता है, उनको याद दिलाता है कि उनके जो माँ बाप ने, जो उनके वालिदैन ने जो थी एक मिस्टेक की थी, और वो मिस्टेक ये थी कि उन्होंने इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो उस वादा की जमीन में नहीं जाना चाहते, और उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी, इसलिए वो बियाबान में ही हलाक हुए। This theme of remembering is expressed in a number of other ways in the book of Deuteronomy too. और ये जो याद दहानी का जो थीम है, ये इस तिश्ना की किताब में मुख्तलिफ तरीकों से बयान हुआ है। For one, they are told to remember the Sabbath. सबसे पहले कि उनको ये कहा गया कि हमेशा जो है वो सब्बत के दिन को याद रखना। And Deuteronomy 5 gives you the 10 commandments again, which includes the Sabbath command. और हम देखते हैं कि जैसे जो तिश्ना के 5 बाब उसके 12 से 15 आयत के अंदर हम देखते हैं कि सब्बत के बारे में कहा गया कि हमें सब्बत के दिन को याद रखना है। And you see the reference there to Exodus when God first gave those commandments. और उसके बाद हम देखते हैं कि खरूज 20 बाब के अंदर जब खुदा ने उनको पहली दफा जो है वो 10 हुक्म दिए। I think I pointed out before that the reasoning for the Sabbath command is a little bit different in Deuteronomy than it is in Exodus. In Exodus, they are to rest because of creation. God created the world and rested on the seventh day. और हम देखते हैं कि जो सब्बत का जो दिन है, जो खुदा ने जो खरूज की किताब में बताया गया कि उसमें जैसे पूरी क्रिएशन के बाद सब कुछ तहलीक करने के बाद जो है वो आराम किया। But in Deuteronomy, the reason that they are told that they should rest and they should let their animals rest and let the servants rest is because God has delivered them. He set them free. He redeemed them. लेकिन उसके बरक्स जो है वो तिश्ना की किताब में उनको इसलिए जो है आराम का, जो सब्बत के आराम का जिक्र मौजूद है क्योंकि खुदा ने उनको आज़ाद किया है और खुदा जो है उनको वादा की ज़मीन तक ले आया। Because when you're a slave, you don't get to take a day off. और आपको शायद पता होगा या नहीं, जब आप गुलामी में होते हैं तो आपकी कोई छुट्टी नहीं होती, आप हर वक्त जो है वो काम करते हैं। So remembering the Sabbath was a way of remembering both that God had created everything and that God had redeemed them as His people. और हम जो सब्बत के दिन को याद रखने का मतलब ये है कि खुदा ने सब कुछ जो बनाया है और खुदा ने जो सब कुछ जो है वो बहाल किया है। The command to observe the Passover is repeated in Deuteronomy 16. और उसके बाद जो पासओवर जो है उसको जो है दोबारा रिपीट किया गया। And of course that was first celebrated in Exodus 12 just before they left Egypt. और हमें पता है कि जैसे जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा और वो 12 बाब के अंदर तब उन्होंने जो था पासओवर जो फसह था वो किया। And faithful Jewish people today still celebrate Passover. और जो काफी जो यहूदी इसके फिरके जो हैं वो अभी भी जो है पासओवर को जो है सेलिब्रेट करते हैं। There was another observance in Deuteronomy 16. It mentions the Feast of Weeks. और उसके बाद जो है वो एक फीस्ट जो थी जो हफ्तों की फीस्ट थी उसके बारे में बात हुई है। And you can see that this reflects some commands that had earlier been given in Exodus 23 and Leviticus 23. और हम देखते हैं कि ये इसके बारे में जो है हमने देखा खरूज 23 बाब के अंदर और अखबार 23 बाब के अंदर। This Feast of Weeks is also known by some other names. It's called First Fruits, sometimes referred to as a harvest. We know it better by the name it has in the New Testament, which is Pentecost. और हम इस ईद को जो है कई दफा जो है उसको जो है हार्वेस्ट के तौर पर, पहले फलों के तौर पर, और हम इसको पेंटिकोस्ट के तौर पर भी जानते हैं।
So this would be in the late spring of the year. और जब जो स्प्रिंग का जो लेट होता है, जब आखिर के स्प्रिंग के अंदर जो है इसको मनाया जाता है, And not very long after the Passover, which is in spring. और ये पास ओवर जो है वो शुरू में होता है स्प्रिंग के, और जो पेंटिकॉस्ट या फर्स्ट फ्रूट्स हैं वो लास्ट के अंदर होते हैं. These observations are tied to the calendar, but the purpose is to remember who they are, people that God has delivered and provided for. और हमें ये हमेशा ये याद रखाने, उनको ये याद दिलाया जा रहा था कि वो कौन से लोग थे और खुदा ने किस तरीके से उनको जो है वो उनकी गुलामी से आज़ाद किया और किस तरीके से खुदा ने उनको दोबारा बहाल किया. And when you remember what God has done for you, it also helps you remember who you are. और आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जब खुदा जो है आपको जब आज़ाद करता है तो आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आप कौन हो. There's some observances that take place in the autumn or the fall of the year. और उसके बाद जो है वो ऑटम के अंदर जो है या फॉल के अंदर जो है कुछ और जो ऑब्जर्वेंस थी वो हुई. And it's sometimes called the Feast of Booths or Tabernacles. The people would build, were commanded to build small outdoor shelters, and they would sleep in those. और वो ये एक ऐसी एक फीस थी, ऐसा एक त्योहार था जिसके अंदर लोग जो है वो झोंपड़ियों के अंदर जो है अपने घरों के बाद झोंपड़ियां बना के उसके अंदर रहते हैं. I'm not sure exactly how all the Jews celebrate this, but I know some Jews actually put a little tent up indoors. और अभी जो है अभी भी जो यहूदी जो है वो कई तो बाहर और कई अपने घरों के अंदर ही जो है इस तरह के जो है वो टेंट या झोंपड़ियां जो है वो बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं. And depending on where they live in the world, they might need to have it indoors, but they would let the children sleep in the little tent indoors. और ये जो वक्त है कि वो कहाँ पर रहते हैं कि यहूदी अभी सारी दुनिया में रहते हैं, तो कुछ इलाके बहुत जो है वो गर्म और सर्द होते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से कई वो इन टेंट्स को या झोंपड़ियों को अपने घरों के अंदर बनाते हैं और कई बाहर बनाते हैं. So here again we see that this is another one that's, we have a reminder in Deuteronomy 16, but you have the references here back to the first, when they first were living in the wilderness, and Leviticus also has told them that they should observe this. और ये हमें जो याद दिलाता है इस्तिश्ना 16 बाब और 13 से 15 आयत के अंदर, लेकिन पहले जो है इसका जिक्र खरूज 23 बाब की 16 और अखबार 23 बाब 33 से जो 43 आयत तक है. This is also associated with what's sometimes called the Feast of Ingathering, which is a harvest festival. और उसके बाद जो है इसको किसी कहा ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने जो हार्वेस्ट की जो फीस्ट है, जब उन्होंने कटाई की उसकी फीस्ट के तौर पर भी जो है इस्तेमाल होता है. And you see there on the screen the reason God told them why they should do this. और उसकी जो रीजन जो है वो हम देखते हैं कि खुदा ने उनको ये कहा कि उन्होंने ये क्यों करनी है. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ अखबार उसका 23 बाब तेईस बाब 42 आयत से जो है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा. लिखा है 7 रोज तक बराबर तुम साबियानों में रहना या झोंपड़ियों के अंदर जो है जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब साबियानों में रहे, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साबियानों में लटकाया था. मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ. सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावन की मुकर्ररा ईदें बताई. So the time of living in these tabernacles every year, they were supposed to do this, was to remind them that their ancestors had lived in tents for the 40 years in the wilderness. और झोंपड़ियों में रहने का मतलब या खैमों में रहने का मतलब ये है कि ताकि उनके बच्चों को पता चले कि जब खुदा उनको मुल्क मिस्र से आज़ाद करवा के लेके आया तो किस तरीके से उनके जो
अब अजदाद थे वो झोंपड़ियों में या खैमों के अंदर रहे। But don't miss the last of this, because God says, I am the Lord your God. और आखिर में जब खुदा कहता है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। God says this a lot of times in the book of Deuteronomy. और हम देखते हैं कि खुदा जो है वो सिश्ना की किताब में भी इसको काफी मर्तबा जो है वो कहता है। In one way, he's saying, I'm the Lord your God, so I'm telling you to do this. और एक दूसरा जो तरीका है उसको ये कह रहा है कि खुदा जो है वो उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इसको करना। But really, it's more, because you do this, you will remember that I am the Lord your God. लेकिन इसके जरिए से उनको ये याद रहेगा कि वो उनका खुदा है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको मिस्रियों की गुलामी से आजाद किया। And that's a reason that we sometimes need to give our testimonies, even if just a testimony to a brother and sister in Christ. और ये वैसे ही है जैसे आजकल हम जो है अपनी गवाहियां देते हैं कि किस तरीके से खुदा ने जो है हमें जो है आजाद किया है या हमें बरकत दी है, मुआवजा दिया है। And it wouldn't be a bad idea, if you've not done this before, for you to write down your own story about how you came to know the Lord. और ये कोई बुरा बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा बात है। आप सब के सब जो है अपनी एक कहानी कि किस तरीके से खुदा जो है वो आपको उसने जो है अपने पास बुलाया, किस तरीके से आपने जात पाई और किस तरह के मौइज़ात खुदा ने आपकी जिंदगी में की है, उस सारी कहानी को आपको लिखना चाहिए। And sometimes you need to write down some miracle that God has done for you, so that later, when you're not maybe feeling so good, you can go back and read that and say, God has been good to me. और कई दफा ये है कि जब आपने मसला लिखा होता है, कई दफा आप भूल जाते हैं कि खुदा ने अपनी जिंदगी में क्या किया है, तो आप उस डायरी को या उस कहानी को या उन मौइज़ात को जो खुदा ने अपनी जिंदगी में किए हैं उनको पढ़ें, तो आपको याद आता है कि किस तरीके से खुदा जो है वो हमारे साथ होता है, वो खुदा ही हमारा खुदा होता है। Let's look at another key text of Deuteronomy. There probably is not one that is more well known than this one, Deuteronomy 6 verses 4 and 5. अभी हम देखते हैं एक और जो है टेक्स्ट इसके अंदर जो स्तिश्ना 6 बाब के अंदर है। This is called the Shema. और ये इसको हम शमा कहते हैं। Sometimes in English you'll see it with another H at the end, but Shema just means listen, hear. और जो शमा जो है वो इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सुनना। जैसे हमारी उर्दू में भी सेम लफ्ज़ है, जो समात नहीं होता सुनने के लिए, जो तो समा जो है वही है कि सुनो, सुनना। That name comes right from the very first word here, hear, O Israel. और ये चौथी आयत के अंदर ये लफ्ज़ जो है हमें मिलता है जहाँ पे लिखा है सुन ए इस्राएल। तो शमा जो है हमारी उर्दू के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। And of course, this is the great declaration that the Lord is one God. और ये एक बहुत जरूरी बात है जिससे हमें पता लगे और समझना चाहिए कि खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। This is the positive way of saying what the first commandment in the 10 Commandments says in a negative way. और ये जो है जैसे हम 10 हुक्मों में देखते हैं, ये वो 10 हुक्मों में से पहला हुक्म ही है कि जैसे उसमें भी कहा गया कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, ये उसी को दोबारा बयान कर रहा है। And then besides acknowledging that God is the only true God, the Israelites are commanded to love God. और जब ये कहा गया कि सुन ए इस्राएल खुदावन हमारा खुदा ही खुदावन है, तो फिर उनके बाद उनको ये हुक्म दिया गया कि तू अपने सारे दिल और अपनी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत कर। Now, lots of times, at least in Western culture, love is made to sound like it's just a feeling. कई दफा जो है हम जो प्यार को जो है ये खुदा की जो मोहब्बत है उसको सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं कि एक एहसास है।
But actually, love is a decision and a commitment to someone. लेकिन जो मोहब्बत जो है वो एक फैसला है और एक कमिटमेंट है जो आप किसी के साथ करते हैं. And it may involve feelings, but sometimes the feelings will change, but the commitment needs to stay steady. लेकिन हमें पता है कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो कमिटमेंट होती है वो कभी चेंज नहीं करनी चाहिए या नहीं होती. तो जो प्यार जो है, ये जो मोहब्बत है, वो एक कमिटमेंट है. And the decision to love God means the decision to put Him first. और ये कि अगर आप जब ये कहा जा रहा है कि अपने खुदा के साथ आप मोहब्बत रखें, तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा को जो है वो अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा दें. And you notice the repetition, which emphasizes all your heart, all your soul, and all your might. और देखिए यहाँ पर जो बार-बार बात हो रही है वो ये हो रही है कि अपने तमाम दिल से, अपनी तमाम जान से और अपनी सारी ताकत से. यहाँ पर जो सारा का जो लफ्ज है ना, सारी ताकत, सारी जान, सारे दिल जो है वो बार-बार कहा जा रहा है कि उसके अंदर कोई और चीज नहीं होनी चाहिए. मुकम्मल तौर पर जो है आपने खुदा से मोहब्बत करनी. For the Israelites, that would be, don't give part of your devotion to the Lord and then give part of your devotion to some other false god. और इस्राएलियों के लिए ऐसा था कि वो ये नहीं है कि कुछ थोड़ा सा जो है वो खुदा को वक्त दे और कुछ थोड़ा सा जो है वो किसी दूसरे खुदाओं को वक्त दे. But for all of us, even today, it would mean that nothing and no one should compete for our ultimate devotion to God. और इसका मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक है या खुदा के साथ जो हमारा राब्ता है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज जो है, दूसरी किसी तरह की भी कोई भी जो खुदा है या किसी चीज को आप खुदा बना देते हैं, वो नहीं आना चाहिए. And even our love for our families and friends can't be as pure and good as it needs to be unless we have really given all of our heart to God. और हमें अपने खानदान से भी मोहब्बत रखनी चाहिए, लेकिन हम अपनी जो मोहब्बत खानदान से है वो भी अपने खुदा से ज्यादा हम नहीं कर सकते. This passage is followed by an instruction for the Israelites to pass this on to the next generations, to teach them to remember. और अगर हम देखें 6 और 7 के अंदर 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू उनको अपनी औलाद के ज़हनशी करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना. And there are different ways that different Jews today observe this. Hopefully they would teach their children. और यहाँ पर जो है जो यहूदी जो है वो अपने इन तमाम बातों को जो है मुख्तलिफ तरीके से अपने बच्चों को बताते हैं. But some of the most conservative Jews who live in Israel, and they're a small minority, but they will actually have these things that are bound on their hands, and they have these things that are fastened to their forehead, and they take this quite literally and apply it. और ये कुछ ऐसे जो यहूदी जो है, जैसे लिखा है ना कि 8वीं आयत में लिखा है कि तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो और तू इनको अपने घरों की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना. ये यहूदी जो है कुछ इसको दरअसल इसको जो ये सब जो बातें हैं इनको अपने माथे के ऊपर बांधते हैं, अपने बाजुओं के ऊपर जो है वो बांधते हैं, अपने घर की चौखटों के ऊपर जो है वो लगाते हैं. इसी तरह जैसे हमारे दरमियान जो कुछ कौमें हैं वो तवीज़ के तौर पर इसको जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो है खुदा जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो यहूदी हैं इसको जो है दरअसल सच में बांधते हैं. And many Jews who aren't even all that religious will have a little strip fastened to the doorpost of their house that contains the 10 Commandments in that strip. और कुछ जो यहूदी हैं वो अपने घर के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो सबसे पहले
जो है अपने जो चौखट है उसके ऊपर उन्होंने खुदा के 10 हुक्म लिखे होते हैं। The idea is that the Israelites needed to make a steady, constant effort to remember, not forget, teach it to the next generation so that they would not forget. और इसका जो मेन जो आइडिया है वो यही है कि जब आप हर तरफ उसको देखेंगे तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आप जब देखेंगे कि आपकी चौखटों के ऊपर है, आपके घर के अंदर मौजूद है, तो वो उनको भूलेगा नहीं। उनको उनके माथे के ऊपर है, उनके बाजुओं के ऊपर है, तो वो उनको भूलेगा नहीं कि खुदा ने उनके साथ जो है ये वादा किया है कि और उन्होंने अपने खुदा को अपने सारे दिल और जान के साथ जो है वो मोहब्बत कर दी। And of course, forgetting is one of the easiest things we do. और हमें पता है कि हम बहुत जल्द जो है वो भूल जाते हैं। And that's why it's good to have points of time in the day, points of time in the week, points of time in the year, when you deliberately remember. इसलिए जो है हमें हमेशा जो है इन सब बातों को जो है वो याद रखना चाहिए। And of course, for us as Christians, we go to church on Sunday because that's the day that Jesus rose from the dead, and we want to remember that. और इसी तरीके से जैसे हम मसीही हैं तो हम जो है इतवार वाले दिन जो है हम जाते हैं चर्च के अंदर ताकि हम याद रख सकें कि यीशु जो मसीह है वो जो है वो इतवार के दिन जो है वो जिंदा हुए थे। Here's another key text of Deuteronomy. It's in chapter 10, and it's interesting because some of these ideas are really emphasized by later prophets. और अभी जो 10 बाब के अंदर जो है ये एक टेक्स्ट है, ये बहुत जरूरी है और ये दरअसल वो आइडियाज हैं, ये वो बातें हैं जो बाद में बेशुमार जो दूसरे जो प्रॉफिट्स हैं, जो नबी हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है। Especially this part of the question, what does the Lord require of you, reminds me every time I read it of Micah 6:6. और सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि बस ए इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे उसके सिवा और क्या चाहता है, और यही बात जो है वो माइका की किताब जो है उसके 6 बाब और 6 आयत के अंदर जो है वो नबी इस्तेमाल करता है। And then this very curious, very interesting expression in chapter 10, verse 16, circumcise your hearts. और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है दिलचस्प एक आयत है जहाँ पे लिखा है इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रखो। Now, of course, physical circumcision was for the male children, and that was a distinguishing mark for the Jews. But here God is saying, circumcise your hearts. What could that mean? और जैसे हम जो खतना का जो निशान है वो खुदा ने जो था वो मर्दों जो इस्राएली मर्दों को दिया, मगर यहाँ पर जब खुदा ये बात कर रहा है कि अपने दिलों का खतना करे तो इसका क्या मतलब है? It seems God is saying it's not enough to keep the outward observances, the festivals, the calendar. Your heart needs to belong to God. और दरअसल इसका मतलब यही है, जैसे आप सब जानते हैं कि खुदा जो है वो जितनी भी कुर्बानियां हैं या जितने भी हम इतवारों को मनाते हैं या हम जैसे तवीज़ जो है वो बांधते हैं या आयात को बांधते हैं, खुदा को उसका इतना ज़्यादा फिक्र नहीं, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हमारे जो दिल हैं वो अंदर से तब्दील हों और हम दिल से खुदा से मोहब्बत रखें और दिल से खुदा को जो है वो प्यार करें। But as later prophets will tell us, this is something that actually God has to do to change our hearts. और जो है बाद में जो हम देखते हैं कि कुछ नबी जो हैं वो ये कहते हैं कि ये दरअसल जो दिलों का खतना है ये एक इंसान नहीं बल्कि खुदा ही कर सकता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे दिलों को तब्दील करता है। Ezekiel says that God is going to give you a new heart, and Jeremiah says that God is going to write his law on your heart. और जो यिर्मयाह है वो ये कहता है कि खुदा जो है हमारे दिलों के ऊपर अपनी जो शरीयत है वो लिखेगा, और हिजकिय्याह ये कहता है कि खुदा जो है वो हमें जो है वो एक नया दिल देगा। Those are things that only God can do. और ये चीजें जो है वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ खुदा ही कर सकता है। But what we can do is we can want our hearts to be different. लेकिन हम क्या कर सकते हैं
हम खुदा से ये कह सकते हैं कि खुदा आप हमारे दिलों को तब्दील करें। And that sort of says yes to God's desire because He wants to change our और hearts. ये दरअसल एक नंबरदारी है कि हम खुदा को जब कहते हैं कि वो हमारे दिलों को तब्दील करे, हाँ, क्योंकि वो हमारे दिलों को तब्दील कर सकता है। And if we keep our heart to ourselves and don't let God change it, the outward performance of religious activities will not be sufficient. It will not be God's will. और हम देखते हैं कि जब खुदा जो है वो हमारे दिलों को जो है वो तब्दील जो है, अगर हम उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे दिलों को तब्दील करें, तो हमारे दिल तो शायद तब्दील ना हो, लेकिन बाहर से हम जो है वो सारा कुछ करें, हम जो है जो चर्च भी जाएं, लोगों से जो है यीशु मसीह की बातें भी करें, सारे अच्छे काम भी करने की कोशिश करें, मगर हमारा जो दिल है वो तब्दील नहीं हुआ होगा। दरअसल खुदा को हमें अपना आप देना चाहिए ताकि वो हमें जो है हमारे दिलों का खतना करे, ताकि हमारे दिल के अंदर जो है उसका निशान हो। There are just a few more important texts in Deuteronomy that I want to look at, but I don't want to rush through them. So I think this is a good place for us to stop today. और